नमस्कार, मैं शोमा दत्ता। मैं मौसम नेटवर्क जो मूवमेंट फॉर एडवांसिंग अंडरस्टैंडिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड म्यूचुअलिटी फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ इंडिया से हूँ और पिछले 30 सालों से पर्यावरण क्लाइमेट चेंज लेके दक्षिण एशिया में, साथ में यूरोप अफ्रीका में कुछ कुछ काम कर रहा हूँ। ये जो हिमाचल प्रदेश में हाई कोर्ट का ऑर्डर, जो वन विभाग का पुष्ट में जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था, जो जो अभी एप्पल का ट्री, जो सेब का पेड़ को काटने का, और जिसके आधार पर काफ़ी जगह में जैसे रोडू चैथल ऐसे कुछ जगह में पेड़ को एप्पल का सेब का पेड़ को काटने का जो काम शुरू हो गया था, ये बहुत ही एक नेगेटिव काम है और इसका पीछे कोई वैज्ञानिक समझ दिखते नहीं है। अभी हाई कोर्ट को तो आप दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट का सामने किस ढंग का तथ्य पेश हुआ, इसका नेगेटिव असर जो पड़ेगा, बुरा असर जो पड़ेगा पूरी हिमाचल में, इसका कैसे बढ़ेगा, ये शायद हाई कोर्ट का सामने पूरा पेश नहीं किया गया। हम सब जानते हैं जो अभी जो क्लाइमेट चेंज का चलते जो इंटेंसिफिकेशन ऑफ रेनफॉल हो रहा है, क्योंकि प्रति 1 डिग्री टेम्परेचर जब बढ़ते हैं हवा का, उसमें 7% ज़्यादा मॉइस्चर होता है और हर साल अभी कुछ ना कुछ टेम्परेचर बढ़ रहा है। और पिछले कुछ साल में, पिछले 2024 में 1.55 डिग्री ज़्यादा था ग्लोबली, और पहाड़ों में तो इससे ज़्यादा तेज़ी से टेम्परेचर बढ़ रहा है हवा का। उसके चलते हवा में ज़्यादा मॉइस्चर आ रहा है और ज़्यादा बारिश का जो इंटेंस रेनफॉल, जिसको मौसम विभाग सुपर हेवी हैवी और एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल बोलते हैं, ये बढ़ रहा है और बढ़ेगा। ऐसे मौसम में आप जो एप्पल सेब का जो पेड़ है, वो हम सब जानते हैं, सेब का पेड़ का जो जड़ होता है वो सिर्फ ना तो डीप में जाता है, लेकिन वो अच्छा सा फैल के एक नेट जैसे ज़मीन को, मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। और पहाड़ में जो मिट्टी, मतलब ज़मीन, मिट्टी, नीचे जो बेस रॉक और पानी, इनका जो इंटरेक्शन का जो विज्ञान ये जो समझते हैं, वो जानते हैं आप किसी भी तरीक़ा से मिट्टी को, पहला मिट्टी के ऊपर सीधा बारिश आके हिट करे, इसको आप अवॉइड करना चाहिए। इसलिए उसके ऊपर वेजिटेटिव कवर अच्छा, जितना अच्छा होगा उतना बेहतर है। मिट्टी को आप लूज़ नहीं करेंगे ताकि मिट्टी आसानी से बह जाएगा, और मिट्टी बहने के साथ साथ पूरी पहाड़ को धंसना, जो भूस्खलन है, लैंडस्लाइड है, उसको खतरा बढ़ते हैं। और सेब का जो पेड़ है, ये एक बड़ा जड़ जैसे, एक नेट जैसे भी पकड़ते हैं। और ये भी काफ़ी जगह में मिला, जो 20 से 25 साल का जो सेब का पेड़ है, उसका जड़ कभी 20 मीटर तक पहुंच चुके थे। मतलब ये पूरी मिट्टी को बहुत सख्ती से पकड़ के रखते हैं। और ये जो मामला जो उठाया गया था, ये वन विभाग का भूमि है, इसको इंक्रोचमेंट किया गया है। ये यदि किया भी गया हुआ है, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है जो सेब का पेड़ को आप काट दो। हम जानते हैं जो फ्रूट बियरिंग ट्री के साथ मिक्स्ड एग्रो फॉरेस्ट्री आज के दिन में एक एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिस में एक बहुत ही कामगार पद्धति है। मतलब आपको ऐसे जंगल हो जहाँ ना तो सिर्फ जंगली पेड़ जिसको आप बोलते हो ऐसे हो, लेकिन साथ साथ ऐसे पौधा भी, ऐसे पेड़ भी हो जहाँ से उसके आसपास व उसमें रहने वाले इंसानों को फ़ायदा हो। तो यदि ये एनक्रोच लैंड में हुआ है, यदि लोगों ने लगाया है, जो प्रमाण हो रहा है, तो उसमें काटने का तो एक कोई लॉजिक नहीं मिलता है, बिल्कुल कोई लॉजिक नहीं है। जो किया जाना चाहिए धीरे धीरे, और पहला चीज़, ये बरसात का मौसम में एक भी सेब का पेड़ को काटना मतलब आप ज़मीन का जो इरोशन का, सॉइल इरोशन और साथ साथ लैंडस्लाइड, ये दोनों को आप इनवाइट कर रहे हो, आप आमंत्रण कर रहे हो। और हिमाचल के लिए, किसी भी पहाड़ी राज्य के लिए ये बहुत खतरनाक स्थिति है। दूसरा, आपको यदि ये एनक्रोच लैंड को फिर वन विभाग को वापस लेना है, तो आप इसको एक योजनाबद्ध तरीका से मिक्स्ड एग्रो फॉरेस्ट्री की तरफ जा सकते हैं। आपको सेब का पेड़ को काटने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस जगह में आज कोई नया पौधा लगा भी जाएंगे, वह नेचुरली भी आएगा, उसको एक पूरा पेड़ होने में कम से कम 14 से 15 साल लगेगा। और ये 14 से 15 साल आपको वहाँ का ज़मीन पूरा खुला रहेगा, मतलब उसमें इतना ज़्यादा कवर नहीं होगा। तो ये एक आपदा को आमंत्रण करके घर ले आने का जो तरीका वन विभाग लिया है, और इसका मुझे लगता है जो हाईकोर्ट का सामने भी इसका सही विज्ञान पेश करने का ज़रूरत था, शायद नहीं हुआ। लेकिन वन विभाग जो दावा करते हैं कि हमारे पास फॉरेस्ट्री, ट्री, लैंड मैनेजमेंट, फॉरेस्ट लैंड मैनेजमेंट का अच्छा सा विज्ञान है, ये खोखला साबित हो रहा है। तो इससे मैं बार बार ये सुझाव दे रहा हूँ, ये तो पहला आप अपने आप आपदा को इनवाइट करके बुला के घर मत लेके आइए।
सेब का पेड़ को काटना बिल्कुल बंद कीजिए। दूसरा, कहीं भी वहाँ और लैंड में ऊपर वेजिटेटिव कवर बढ़ाने का तरफ आप धीरे धीरे बढ़िए, उसको डिमार्केट करिए कहाँ कहाँ आपको एंक्रोचमेंट हुआ है, उस जगह में मिक्स्ड एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट कीजिए, साथ साथ लोगों को उससे बेनिफिट मिले ये देखिए। नहीं तो आगे चल के ये जो लोगों को आप डिप्राइव करेंगे, लोगों को आज पहाड़ में ना तो इंडस्ट्री है, ना तो कोई इंडस्ट्री मतलब नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है, ना तो उनके पास रोजगार का दूसरे साधन है, तो इससे लोगों को वन के साथ जो फॉरेस्ट के साथ जुड़ाव वो और कम हो जाएगा। उसमें आने वाले दिनों में संघर्ष बढ़ेगा, वनों का नुकसान ज़्यादा बढ़ेगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ जो साठगांठ में कॉन्ट्रैक्टर्स, उनको दबाव में वन का लार्ज स्केल जो काटना वो और बढ़ेगा। तो ये गलत स्टेप है, इसको रोका गया सुप्रीम कोर्ट का अभी जो खबर मिला है टिकेंद्र पवार जी से, जो अभी इसको रोका गया और बहुत ही अच्छा चार्ज है। लेकिन इसके आगे चल के मिक्स्ड एग्रो फॉरेस्ट्री का तरफ इसी सारे ज़मीन को लोगों के साथ जोड़ के आगे ले जाना चाहिए। धन्यवाद।